हेलो ऑल, वेलकम टू लेट्स चेज इट। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए आज के करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अल्लूरी सीताराम राजू वॉज अ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम विच प्रेजेंट डे स्टेट? तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। द करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अल्लूरी सीताराम राजू के 125th बर्थडे पे एक 30 फीट की ब्रॉन्ज स्टैचू इन क्षत्रिय सेवा समिति इन भीमावरम आंध्र प्रदेश में अनवील करी है। अल्लूरी सीताराम राजू वॉज वन ऑफ द ट्राइबल फ्रीडम फाइटर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। उन्होंने रंपा रिबेलियन में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ डिजिटल इंडिया वीक 2022? कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टिकेट, इंडियाज डिजिटल स्टार्टअप्स, लोकल टू ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर स्टार्टअप इकोसिस्टम। द करेक्ट आंसर इज कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टिकेट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया वीक की गांधीनगर गुजरात से शुरुआत करी है, इनॉग्रेट किया है। डिजिटल इंडिया वीक 4 जुलाई से 9 जुलाई तक सेलिब्रेट किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया वीक में गांधीनगर से एक डिजिटल इंडिया भाषिनी की शुरुआत करी है, जिससे क्या इंटरनेट और डिजिटल सर्विसेज लोकल लैंग्वेज में सभी लोगों को आराम से मिल सकेंगी, ताकि और भी लोग इसका एक्सेस कर सकें आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज द स्टेट्स स्टार्टअप्स रैंकिंग 2021? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इस रैंकिंग को रिलीज़ किया है। इस रैंकिंग में स्टेट्स को 5 कैटेगरीज में बांटा जाता है, इन द बेस्ट परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर, लीडर्स, एस्पायरिंग लीडर्स एंड इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम्स। इस रैंकिंग में मेघालय इज रैंक्ड फर्स्ट अमंग द यूटीज एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। गुजरात हैज़ बीन रिकॉग्नाइज एज द बेस्ट परफॉर्मर। लगातार तीसरे साल गुजरात बेस्ट परफॉर्मर स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। केरला, ओडिशा, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना ये टॉप परफॉर्मर स्टेट्स रहे। जम्मू कश्मीर एक टॉप परफॉर्मर स्टेट रहा इन द यूटी एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कैटेगरी। लिस्बन डिक्लेरेशन विच वॉज सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद कंजर्वेशन ऑफ विच एंटिटी? एयर, माउंटेन, ओशियंस, फ्रेश वाटर, ग्लेशियर्स। द करेक्ट आंसर इज ओशियंस। इस डिक्लेरेशन में 189 कंट्रीज़ यानी ऑल द यूनाइटेड नेशन मेंबर कंट्रीज़ एग्री हुई हैं इस बात पे कि हमको मरीन पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, उसको रिड्यूस करना है और आगे प्रिवेंट करना है मरीन पोल्यूशन होने से। मरीन पोल्यूशन कई सारी चीज़ों से होता है, जैसे न्यूट्रेंट पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट डिस्चार्ज, हैजार्डस सब्सटेंस डिस्चार्ज, अनट्रीटेड वेस्ट वाटर, एमिशन फ्रॉम मैरीटाइम सेक्टर एंड एंथ्रोपोजेनिक अंडर वाटर नॉइज़। ये भी रिकॉग्नाइज किया गया है कि स्मॉल कंट्रीज़, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, उनका सपोर्ट करना है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है मरीन पोल्यूशन में कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ स्टार्टेड नैरकोस ऑपरेशन टू कंट्रोल स्मगलिंग ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस? बीएसएफ, आरपीएफ, एनआईए, सीबीआई। द करेक्ट आंसर इज आरपीएफ। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ में मिलकर के एक ऑपरेशन को शुरू किया है, दैट इज़ नारकोस। इसमें जो ट्रेन का यूज़ करते हैं ड्रग पेडलर्स, उसको कंट्रोल करना है। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? पंकज सिंह। आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? संजय चंदेर। एनआईए के डायरेक्टर जनरल हैं दिनकर गुप्ता। सीबीआई के डायरेक्टर जनरल हैं सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स? मैक्स वर्स्टैपन, लुइस हैमिल्टन, कार्लोस सैंज, सर्जियो पेरेस। द करेक्ट आंसर इज सी, कार्लोस सैंज। कार्लोस सैंज फरारी के ड्राइवर हैं और ये स्पेन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। कार्लोस सैंज की 150th रेस में ये पहली जीत है, इसीलिए आपको जो भी आपके एफर्ट्स हैं आप उन पर कंटिन्यू रहती रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।
अगर आप अपने लक्ष्य से उस रास्ते को अगर आपने छोड़ दिया तो फिर आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। उस रास्ते पे अगर आप डटे रहे, भले ही आपको लाख असफलता मिलती रहे, लेकिन फाइनली एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2022? सिनी शेट्टी, रूबल शेखावत, हरनाज सांधू, शिनाता चौहान। द करेक्ट आंसर इज सिनी शेट्टी। सिनी शेट्टी कर्नाटका से बिलोंग करती हैं और सिनी शेट्टी इस मिस इंडिया विनर रही। फर्स्ट रनर अप रही रूबल शेखावत फ्रॉम राजस्थान एंड सेकंड रनर अप रही शिनाता चौहान फ्रॉम उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट ऑफ रुपीज पीपल कैन रिसीव फ्रॉम अब्रॉड विदाउट टेलिंग द अथॉरिटीज? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। द करेक्ट आंसर इज 10 लाख। रिसेंटली फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नई गाइडलाइन इशू करी है, जिसके अकॉर्डिंग 10 लाख रुपीज़, अप टू 10 लाख रुपीज़ इंडियन नेशनल फॉरेन से रिसीव कर सकते हैं विदाउट बीइंग इन्फॉर्मिंग द अथॉरिटीज़। अर्लियर ये लिमिट 1 लाख रुपए थी। 1 लाख रुपए से अर्लियर मतलब इससे पहले अगर कोई 1 लाख रुपए से ज़्यादा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करता था या कहीं बाहर से कोई उनके पास डोनेशन आती थी किसी भी फॉर्म में, तो उनको अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना होता था विद इन 30 डेज़ के अंदर। बट नाउ अंडर द न्यू गाइडलाइंस अगर कोई 10 लाख रुपीज़ से ऊपर कोई रिसीव करता है तो उनको 90 डेज़ का टाइम दिया गया है। 90 डेज़ के अंदर वो अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर सकते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द शिरोमणि अवार्ड? शिनी शेट्टी, मिशेल पूनावाला, शेफाली वर्मा, उषा पांडे। द करेक्ट आंसर इज मिशेल पूनावाला। मिशेल पूनावाला को यह अवार्ड उनके कंट्रीब्यूशन आर्ट फील्ड में कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है। मिशेल पूनावाला के अलावा शिरोमणि अवार्ड किसको किसको दिया गया है? साधु ब्रह्मविहारी, लॉर्ड रमी रंगर, रीता हिंदुजा छाबड़िया। इसके पहले शिरोमणि अवार्ड सुनील गावस्कर, राज कपूर, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, पीटी उषा ऐसे बड़े बड़े दिग्गजों को दिया जा चुका है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द यंगेस्ट स्पीकर इन द कंट्री? राहुल नरवेका, धनंजय मुंडे, कन्हैया लाल, अजीत पवार। द करेक्ट आंसर इज राहुल नरवेका। राहुल नरवेका महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के यंगेस्ट एवर स्पीकर बने हैं। ये महाराष्ट्र असेंबली के 16th स्पीकर बनाए जाएंगे। आज के करंट अफेयर यहीं ख़त्म होते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।